नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। तो आइए आज हम बात करेंगे आपसे 12वीं क्लास का जो इतिहास का जो पेपर है उसके बारे में कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तभी शेयर करें। इस बात की गारंटी देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एक भी आपका बाहर नहीं आएगा। तो 12वीं क्लास का हिस्ट्री का पेपर, इन क्वेश्चंस को विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको पढ़ के जरूर जाना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पास होना तो बहुत छोटी चीज है, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पर। सबसे पहले बात करेंगे भाई लॉन्ग क्वेश्चन, जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न होते हैं 8 अंक वाले, जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन से आपका हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन और जल निकासी की मुख्य विशेषताओं के वर्णन करो। जो नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग जो होती है, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। और हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन, ये बात बता रहा हूँ, 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे, हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन क्या है, इसकी जल निकासी की प्रणाली क्या रही है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही है। अगला क्वेश्चन है भाई आपको मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मौर्य साम्राज्य जो अशोक के समय का था, उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। और अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, अशोक का जो धर्म था उसके बारे में आप क्या जानते हैं। मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा बौद्ध धर्म से सा था, बौद्ध धर्म का उसने प्रचार किया और बौद्ध धर्म से वो जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। फिर ये तो कर आपको खुद ही पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन सी कितनी ज्यादा पढ़नी है और क्या पढ़ के आपको स्कूल पेपर के लिए जाना है। तो अंतिम प्रहार है आप सभी का ये। तो बात करते हैं अगला विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य की जो बात करेंगे, विजयनगर की किलाबंदी और जल निकास की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। विजयनगर की किलाबंदी और जल निकास का की जो व्यवस्था रही है उसका वर्णन करिए। 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना इसको। तो अगला क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट है, 1857 का विद्रोह। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है इन क्वेश्चन से बाहर चल कर बन आता हो। 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम के मुख्य कारणों और इसकी असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ें, जरूर जरूर पढ़ें। उसके बाद में बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की चर्चा करिए भाई। विशेष रूप से असहयोग आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, इनके बारे में आपको डीपली पढ़ना, अच्छे तरीके से बिल्कुल रट जाने चाहिए क्वेश्चन, इनको पढ़ के जाने से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात का। अगला क्वेश्चन है सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी मत की मुख्य विशेषताओं और समाज पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको पढ़ के जाना है। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, उसकी भक्ति आंदोलन कैसे रहे, सूफी मतों की मुख्य विशेषता क्या रही है, समाज पर उनके क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़े, उनका समाधान क्या है, सब पढ़ने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है भाई संविधान निर्माण। संविधान की मुख्य विशेषता और इससे बनने में और इसको बनाने में आई हुई चुनौतियों का वर्णन करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका संविधान से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको ये सब कुछ पढ़ के ही जाना है। अब बात करेंगे हम लघु उत्तरी प्रश्न का, जो 5 नंबर का। अभी तक हमने आपको 8 नंबर वाले बताया, आज अब बता रहे हैं इसके बाद में 5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं। और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, इनको बिल्कुल रट्टा मार लेना, बिल्कुल घोल के पी जाओ, मान लो एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है भाई आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप एमपी में, ठीक है ना। और सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों के योगदान की चर्चा कीजिए भाई। सांची के स्तूप के संरक्षण में जो भोपाल की जो बेगम हैं उनके योगदान की चर्चा कीजिए। और अगला क्वेश्चन है अमरनायक प्रणाली। अमरनायक प्रणाली, विजयनगर साम्राज्य की जो अमरनायक प्रणाली थी वो क्या थी, वो क्या रही है, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईन अकबरी आपका अकबर के काल से संबंध रखता है। अकबरनामा और आईन अकबरी, इनके महत्व पर संक्षिप्त वर्णन लिखो या टिप्पणी लिखो, इस बात पर विशेष ध्यान, टिप्पणी लिखिए। मतलब अकबरनामा क्या है, आईन अकबरी क्या है, अबुल फजल है आईन अकबरी का, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही है। ये ढूंढ ढूंढ के पढ़ने क्वेश्चंस, ठीक है ना, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में ना छूटे और आप जो बच्चे लगातार तैयारी करें उनसे आगे जंप मार सको।
और जैन और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आते हों। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं की इसमें क्या समानताएं थी? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की जो मुख्य शिक्षाएं थी उनमें क्या समानताएं थी, क्या सिमिलरिटी थी, वो सब बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है भाई इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भारत में भारतीय डाक प्रणाली का वर्णन करो। इब्न बतूता ने भारतीय डाक प्रणाली का वर्णन किस प्रकार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक है ना, सब्सिडियरी एलियंस। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थीं? और अगला क्वेश्चन है आपका विभाजन, भारत के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 15 से 20 क्वेश्चंस दिए, केवल 20 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आप 80 प्लस नंबर ला सकते हो, अच्छे तरीके से ला सकते हो, ठीक है ना। तो बात करेंगे भाई हम इससे आगे अब थोड़े से और। अति लघु, अति लघु जो 2-2 नंबर के आते हैं, वन लाइनर जो आते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी, इनके मैंने आंसर भी दे दिए हैं। दयाराम साहनी 1921 में, याद रखना 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है ना। और उसके बाद में भाई अगर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा बढ़ के आता है भाई, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, तो 1922 में किसकी हुई थी? तो याद रखना मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी भाई, ठीक है ना, आर डी बनर्जी ने की थी। चलो कोई नहीं, इनको पढ़ लेना फिर भी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिशेन ने की थी। किसने की थी? हरिशेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का। कौन है वो दो भाई? हरिहर और बुक्का हैं। कौन है? हरिहर और बुक्का हैं। इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि अगली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की स्थापना हुई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम के लोधी के बीच में हुआ था। मैं आपको बता दूं, बाबर सबसे पहला युद्ध पानीपत का लड़ा था उसने। यहाँ पर आने के बाद पानीपत का एक आध और बता रहा हूँ, यही गए भाई। पानीपत का युद्ध आप एक ट्रिक याद रख लो, पान खा चल घर, पान खा चल घर। मैं आपको यही बता रहा हूँ, पा से पानीपत का युद्ध, खा से देखो पा से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चल चैसे चंदेरी का युद्ध, और वैसे घाघरा का युद्ध। इसका मतलब 26, 27, 28, 29 और 30। देखो कोई प्रॉब्लम वाली पॉइंट नहीं है। पान खा, तो पा से पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, और बता दूं आपको चंदेरी का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा, और घाघरा का युद्ध उसने भैया 1529 में लड़ा, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक बना दिया है, ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। कौन था वो? बाबर था। कौन था वो? बाबर था। दो क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। बाकी हम बात करते हैं उन्हीं पर, दोबारा से चलते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में होता, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और एक बात बताओ, हर युद्ध को ये जीता था। अगला 20वां क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष की बात कर रहा है तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे। मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जहां से आपको ये पढ़ के जाने पास होने के लिए। 3 गुरु मंत्र बता रहा हूँ, 3 गुरु मंत्र। पहला, मैप बच्चों को 1857 के केंद्र झांसी, मेरठ, दिल्ली और गांधी जी के आंदोलन वाले डांडी चंपारण मैप पर भरना सिखा लें।
और सीख जाए इस बात को। ये है फ्री के 10 नंबर होते हैं आपके। कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर। भाई 1857 के जो केंद्र है, झांसी हो गया, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया। और गांधी जी जो भी आंदोलन रहे हैं, और जैसे कि दांडी, चंपारण में भरना, बिल्कुल सीख लें। अगला तारीख, डेट, मुख्य घटनाओं की एक लिस्ट बना लो। और इतिहास में सही तारीख लिखने में पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। और हेडिंग से लंबे लंबे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उनमें हेडिंग से जरूर जाना, जैसे धार्मिक, राजनीतिक कारण बनाकर उनको जरूर लिखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना का बिल्कुल भी ना भूलें। इसको पढ़ के चले जाना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले पेपर की तैयारी को लेकर के आपसे। नमस्कार।